तो अर्ज किया है कि गर्मी है यहाँ लेकिन पंखा है वहाँ, और इसलिए मुझको गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो मजाक की बात रही। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी कथा साहित्य, जो कि आपके एमए हिंदी साहित्य के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होता है। इस पेपर के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, यदि आप लोगों ने कमेंट किया और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इस पूरे सिलेबस को पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कहें कि सर आप बोर्ड पे पढ़ा दो, तो मैं इस वाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता हूं। और यदि आप लोग कहेंगे कि आकाश भाई तुम मेरे को पीडीएफ के द्वारा पढ़ा दो, तो उसके थ्रू भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा कथा साहित्य मैं संक्षिप्त में आपको कंप्लीट करा सकता हूं। इससे होगा ये कि आपके जो एग्जाम है उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको पीएचडी नहीं कराने वाला, वरना आप लोग कहोगे कि पीएचडी करा दो सर, तो ये तो मेरे बस के बस में नहीं है कि मैं पीएचडी करा दूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कथा साहित्य का सिलेबस। कथा साहित्य में आखिरकार पढ़ना क्या पड़ता है और हिंदी कथा साहित्य आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा विषय जो रहता है वह है हिंदी कथा साहित्य। जी हाँ दोस्तों, हिंदी आप लोग जानते हो, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो। और कथा साहित्य में उपन्यास और कहानी, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, उपन्यास और कहानी कथा साहित्य के अंतर्गत ही आती हैं। और इसलिए आपको उपन्यास का जो विकास क्रम है वो पढ़ना होगा और कहानियों का विकास क्रम, ये दोनों ही चीजें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक आपको समझने होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये एमए हिंदी साहित्य सेकेंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है ये वीडियो है। तो यदि कोई और भी अन्य आ गया हो, लेकिन हाँ अभी क्या हो गया है कि कथा साहित्य किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी के थर्ड सेमेस्टर में है और कहीं कहीं पे बीए में भी है। तो यदि हाँ वो लोग देख सकते हैं यदि हो उनके में। और उनको एक चीज़ और मतलब जो चेक करनी है वो ये है कि जो सिलेबस है वो अपना मैच जरूर करें। मतलब बिना सिलेबस मैच करे तुम लोग कैसे आ जाते हो मुंह उठा के, मतलब ये बात भी अलग से फिक्स होती है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कथा साहित्य के सिलेबस को। सबसे पहले आपके खंड 1 में कथा साहित्य और जो कथा साहित्य है उसका विकास रहेगा, और दिव्या उपन्यास है ये रहने वाला है, जिसमें हम इकाई 1 में पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास, इसका उद्भव और विकास। सबसे पहले तो हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। इसके बाद हम इकाई 2 में हिंदी कहानी, उद्भव और विकास। सबसे पहले हम हिंदी उपन्यास को जानेंगे, उसके बाद हम हिंदी कहानी को जानेंगे। इसके बाद दोस्तों दिव्या उपन्यास है उसकी तात्विक विवेचना करेंगे, ठीक है। और यशपाल का जो उपन्यास है दिव्या, इस पर हम चेतना और विमर्श भी करेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों ही चीजें, जो दिव्या उपन्यास है यशपाल का है, तो इन दोनों चीजों को अपन समझेंगे। इसके बाद खंड 2 में शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास हमें पढ़ना है। और दूसरा हमें पढ़ना है मेला आंचल उपन्यास। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। मेला आंचल उपन्यास है ये तो मैंने पहले से ही पढ़ा रखा है, तो आप लोगों को मेरे मतलब इसी चैनल पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों खंड 3 जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने मतलब एक उपन्यास लिखा था, उसने कहा था, ये इसको आपको पढ़ना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आपको परिचय में जानना है, इनका व्यक्तित्व कैसा था, इनका कृतित्व कैसा था, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद आपको प्रेमचंद का परिचय, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं प्रेमचंद, तो इनको तो मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इनकी एक कहानी है ईदगाह, ईदगाह उपन्यास नहीं है, ईदगाह कहानी है। तो इस ईदगाह कहानी को आपको पूरी तरह से पढ़ना है। और ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र क्या रहे, ईदगाह कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है और पढ़नी है। तो ईदगाह कहानी खंड 4 जो कि अंतिम खंड रहेगा, इसमें आपको जयप्रकाश करदम, इनका परिचय आपको सबसे पहले तो कवि परिचय, इनका व्यक्तित्व, कृतित्व और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। और दोस्तों इसके बाद इनका एक तलाश, एक प्रकार से कहानी है, उपन्यास नहीं है, तलाश जो है इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद मेहरू निन्ना, मतलब ऐसे बोलेंगे मेहरू त्रिशा, यहाँ पे निशा लिखे, मेहरू त्रिशा परवेज, इनकी पत्थर वाली गली रचना को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा हिंदी कथा साहित्य का जो सिलेबस है, एमए हिंदी साहित्य सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस दिया गया था ये रहा। अब आप लोग मतलब आप लोगों की एक भारी डिमांड होगी कि सर यहाँ पे देखना, इस बात को नोट कर लेना, यदि आपको यहाँ पे देखिए हिंदी उपन्यास उद्भव एवं विकास,
इसकी मैं एक क्लास लाऊंगा, ठीक है, एक क्लास 40 मिनट की रहेगी। आप कहें तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बिना लिखे सुनना है तुम लोगों को, मैं मतलब बता रहा हूँ, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ है ध्यान से सुनना, अपने चारों ओर देख लो कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हें सुनना है। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे मोबाइल ले लूँगा, ठीक है, और हो सकता है थोड़ा बहुत संक्षिप्त में मैं नोट्स भी रख लूँ, लेकिन मैं कैमरे की तरफ ऐसे देख के वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा 40 मिनट का, 30 मिनट का। 30 मिनट में पूरा का पूरा जो उपन्यास का उद्भव एवं विकास है मैं पूरा समझा दूंगा। इसी प्रकार से 30 मिनट में मैं कहानी का उद्भव एवं विकास है ये सारा का सारा क्लियर कर दूंगा, मतलब पूरा का पूरा समझा दूंगा। और इसी प्रकार से शेखर एक जीवनी जो यहाँ पे दी गई है, ये मेला आंचल, दिव्या उपन्यास, ये सारी की सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना है, लाइट का भी मतलब भरोसा नहीं रहता है, चली गई है। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बहुत कमेंट आए थे कि हिंदी कथा साहित्य पर वीडियो बनाइए, तो इसके सिलेबस पर तो वीडियो बन गया है, अब वीडियो उसके पढ़ाई पर बनेगा। और एक पेपर में मतलब एक वीडियो में मैं पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करवाने वाला हूं और बहुत जल्द उसका वीडियो आ जाएगा। टेक केयर, गुड बाय, जय सिया राम, राधे राधे।